ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तोड़ों से भरा है, आइए आज हम देखेंगे एक भाई को जिसको परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत अनोखा तोड़ा दिया है और हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम एक सुंदर सी गवाही को सुनेंगे, कैसे परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर बात को हम सीखेंगे वचन के द्वारा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें लगता है कि कब ये चीज़ पूरा होगा, कब ये चीज़ ओवर होगा, ये कब अगर किसी भी विषय में आप इंतजार करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक तो अब सही है, उसके बाद क्या होता है कि हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम उस जुबान का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और कई बार खुद के लिए गलत बोलने लगते हैं, कई बार दूसरे के लिए हम गलत चीज़ों को बोलने लगते हैं। और जब हम चिंतित होते हैं तब भी कई बार हम गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जुबान का। लेकिन आज हम एक नई बात को सीखेंगे आज के वचन के द्वारा। तो आज की पूरी सभा को परमेश्वर के हाथ सौंपते हैं और आप सब इसमें आनंदित होइए और शामिल होइए पूरे मन से। इज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खास तौर से आज इस समय के लिए और इस सुंदर मौके के लिए। आप सभी को जिस तरीके से परमेश्वर ने किसी न किसी तोड़े से भरा है, कोई ना कोई टैलेंट दिया है, उसी तरीके से मुझे भी दिया है और मैं ये फ्लूट प्ले करता हूँ और आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा। और इस गाने का नाम है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तो आइए गाने को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि रक्षाबंधन को हम अपने एक रिश्तेदार के वहाँ गए थे जो कि कोरोना पॉजिटिव निकली। उनको पता चला दूसरे दिन कि उनके कोरोना हो गया है, तो उन्होंने फोन करके हम लोगों को बताया। तो यह सुन करके हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि हमारा पूरा परिवार उससे मिला था। इसलिए हमने रोमा सिस्टर से ये बात बताई कि हमके कोरोना हो गया है। रोमा सिस्टर ने हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना भेजी, लेकिन उसके बाद हमारे को बुखार आ गया, जो कि बुखार उतर ही नहीं रहा था। रोमा सिस्टर हमारे लिए बार बार प्रार्थना करके भेज रही थी। फिर उसके बाद हमारा बुखार उतर गया। परमेश्वर ने अब तक हमको संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमें संभाल के रखें परमेश्वर। हम लोगों के लिए यही विनती है परमेश्वर से। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, जब उसने हमें ये मुबारक सुबह दी कि हम अपने घरों में इकट्ठा होकर प्रभु की हमद सिताइश करने पाए, उसकी महिमा करने पाए। और मेरे प्रिय आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग है, स्तुति के योग है। हालेलुया।
हालेलुया। आज अपने घरों में, अपने परिवारों में मिलकर प्रभु की महिमा करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आदि और अंत तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है सब लोग। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदे को तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदे को तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश मुड़े। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश मुड़े। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही
हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, सच में वो यीशु अच्छा है, सच में वो महान है, वो जिंदा प्रभु है जो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे और आपकी आवाज को सुनता है। जब आज अपने घरों में हम उपस्थित होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उस राजाओं के राजा यीशु को पुकार रहे हैं, निश्चय जानिए कि वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आपके घर में मौजूद है, वो आपके बीच में मौजूद है। उस यीशु का धन्यवाद करें। ओरी खराबा, आइए थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुने। प्रभु से कहे, प्रभु तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ। हालेलुया, उस महान यीशु का धन्यवाद करें। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुला के पास उस चश्मे के जली से जो बहा, तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुला दे पास उस चश्मे के जली से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता तुझसे का। फिर से आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता तुझसे का। आता कम तोला जा, देख तेरी हालत को, ना जा से कर बात कौन सा, ये ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता तुझसे का। मसीह तू बनता है कामिल प्यारी ईमान, कामिल में दौड़ चेनारा, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता तुझसे का, जो बहता तुझसे का, जो बहता तुझसे का। सच में वो महान परमेश्वर हमारे बीच में है,
और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने घरों में मौजूद है, आज उसकी आवाज को सुने। जब वो अपने वचन के द्वारा मेरे और आपसे बात करता है, उसकी आवाज को सुने। उसकी आवाज को सुने कि वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। और मेरे प्रियो, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, वो हमें आनंद देता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु के नाम को धन कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वाकई परमेश्वर, जिस तरह आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भरते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर बीते दिनों परमेश्वर आपने हम सबों को संभाला है परमेश्वर। और एक आज के दिन परमेश्वर फिर से हम सब परमेश्वर आपकी संगति को कर रहे हैं। हम सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते जब आज परमेश्वर आपकी बेटी बोलती है परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले परमेश्वर। और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर, वैसा सब कुछ होने पाए परमेश्वर। जब हम सब सुनते हैं परमेश्वर, आपकी वाणी को सुनते हैं, तो उन्हें दे हम सब परमेश्वर, हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि उस वचन को परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर बहुत लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे समय के लिए, और ख़ास तौर से इतनी अच्छी आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आइए वचन में चलते हैं। हम नीति वचन खोलेंगे, नीति वचन 15 उसका 1। कोमल उत्तर सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। यहाँ पे लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है। इसी से जुड़ी एक गवाही है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। करीबन 1 साल पहले की बात है कि जब मैं नया अपने रोल में काम कर रही थी, और मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छोटी थी वहाँ पे, और मैं यंगेस्ट मेंबर थी टीम की। और अगर मुझे किसी से कुछ काम करने को बोलना भी होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि सब मुझसे 10-10, 20-20 साल बड़े थे। तो मुझे ये लगता था कि मैं अगर उनको बोलूँ भी कि ये आप गलत कर रहे हो, तो मैं उनको कैसे बोलूँ। तो मैं इस बात की चिंता बहुत करती थी। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके हमेशा काम पे जाने लगी कि पिता परमेश्वर, मैं जो भी बोलूँ ना, आप मेरे में होके बोलिए। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, वरन आपकी बुद्धि से होके चलूँ, और जो भी मेरे मुंह से निकले वो सब आपके अनुसार निकले। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी लंबी छुट्टी पे थी, और मेरे ही डाउनलाइन में कोई थे इंसान जिनसे कुछ गलती हो गई, और उन्होंने भी, मतलब मैं क्योंकि उस वक्त छुट्टी पे थी तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। और कुछ हुआ ऐसा कि आगे जाके वो जो छोटी सी गलती थी वो छोटी नहीं बने, बड़ी गलती बन चुकी थी, और जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि मैं भी छुट्टी पे थी, मैं भी उतना ध्यान नहीं दे रही थी इन सब चीज़ों पे, तो जो मेरी बॉस थी वो मेरे पास आई और बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इस बात से कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। भले ही मैं छुट्टी पे थी, फिर भी मुझे ध्यान देना चाहिए था। और वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, और वो अपने साथ, अपनी बॉस के साथ आई, और वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। और वो बहुत ज़्यादा सोच कर आई थी कि वो करीब 40-50 मिनट तक मुझे सुनाने वाली है। और जब वो मेरे पास आई और उसने खाली मुझसे इतना बोला कि देखो त्रिशा, ये जो हुआ है, दिस इज़न्ट राइट, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जब उसने इतना बोला, उसने खाली शुरू का जो अपना इंट्रोडक्शन देने वाली थी, उसने बस इतना ही बोला, और उतने में मैंने उसको जवाब में बोला कि आप सही कह रहे हो, मेरी भी गलती है, मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। भले ही मैं छुट्टी पे थी तो क्या हुआ, मुझे फिर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बस मैंने उनसे इतना ही कहा, और अचानक से वो बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। इतना बोल के वो चली गई। और अभी हाल ही में जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन जब तुमने मुझसे बात बोली थी, तो उस दिन मैंने सुबह से तय कर रखा था कि मैं तुम्हें आधे पौन घंटे तक तो कुछ ना कुछ बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। पर जब तुमने इतने प्यार से मुझसे इस बात को बोला, मेरे मन में आया ही नहीं दोबारा कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ। और फिर वो बिना मुझे कुछ बोले, ना ही तो उन्होंने मुझे डांटा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ सुनाया, बस बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर वो चली गई।
तो वो मुझे ये बोल रही थी कि जब तुमने इतने प्यार से मुझे बोला, मेरा पता नहीं सारा गुस्सा कहाँ चला गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो उस दिन मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अक्सर परमेश्वर का जो वचन होता है, जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी आसानी से बच निकलते हैं, चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए, हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है कुछ इस प्रकार से, कोमल उत्तर सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। जी हाँ, कोमल वचन सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है। ये आखिर जो कोमल उत्तर है ये कैसे आएगा? अक्सर हमने देखा होगा, चाहे हम बच्चे लोग हों या कोई बड़े लोग हों, चाहे आप काम में हो चाहे घर में हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है, कोई ना कोई वाद विवाद जरूर उठता है। पर हमें अपने घर का, अपने कार्य की जगह का, हमें अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसका पीस को, उसकी शांति को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम इंसानों के साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती ही है, क्योंकि व्यू सबके अलग अलग होते हैं या कभी किसी के ओपिनियंस डिफर कर जाते हैं। तो ऐसे हालातों में हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें, चाहे बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप क्यों ना हो, या फिर जहाँ आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा हीटेड सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ पे तो झगड़ा तय ही है, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हालातों में, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है, कई बार होता है कि हमारे ही एंड पे कुछ गलत होता है, तो ऐसे हालातों में हम कैसे परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार चल के अपने आप को बचा सकते हैं और वो जो झलझलाहट है उसको ठंडी कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कोमल उत्तर देके, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर कोई सामने वाला आपसे आके प्यार से बोल दे आई एम सॉरी, कोई आके आपको बोल दे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो आप देखेंगे कि अपने आप जो आपका जो गुस्सा था ना, जो झलझलाहट थी, फिर आपको भी लगेगा कि यार इसने तो पहले ही सॉरी बोल दिया, अब क्या मैं गुस्सा करूं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो किसी ने सॉरी बोल दिया फिर भी बकबक करते हुए रहूं या फिर भी बिना मतलब का चिल्लाते रहूं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि कोमल उत्तर देने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको पता है, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी कभी भी किसी पे चीखा चिल्लाया ऐसे, बल्कि यीशु मसीह ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से, बहुत ही कोमल रूप से, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक सोफिस्टिकेटेड वे में जवाब दिया। चाहे वो फरीसी लोग आके जब यीशु मसीह पे सवाल उठा रहे थे, या फिर जब लोग उसको परखते थे, या फिर लोग जब अविश्वास से भरी हुई बातें करते थे, तब यीशु मसीह को क्या गुस्सा नहीं आता था? आता तो जरूर होगा। जब लोग बार बार उससे कहते थे क्या तू सच में परमेश्वर का भेजा हुआ है, या फिर तू ऐसे ही अपने आप को बता रहा है कि हाँ मैं तो हूँ परमेश्वर, तो क्या यीशु मसीह गुस्सा नहीं आता होगा? जाहिर सी बात है, आता जरूर होगा। लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह ने भी बहुत ही ज्यादा समझदारी की तरह से, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, या फिर मैं कहूंगी कि जिसे कहते हैं ना एकदम कोमल तरह से, जिसे हमने इस वचन में पढ़ा कि कोमल उत्तर देके उन लोगों को एकदम बेजुबान कर दिया था, जो लोग उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते थे। जैसे कि हम देखते हैं उस दृष्टांत में जिसमें सब लोग उस पापिन स्त्री पे पत्थर मार रहे होते हैं, और यीशु मसीह जाके ज़मीन पे क्या लिखाते हैं कि जिस किसी ने भी पाप ना किया हो वो इसे पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह ने ना ही लड़ाई झगड़ा किया, ना ही मारपीट की, या फिर जैसे हमें लगता है ना कि हाँ हम हीरो बनते चलो मार वार के आते हैं, या फिर अच्छा उसने हमें सुना दिया हम डबल सुना देंगे तो हम शायद बड़े दिखें। यीशु मसीह ने तो अपना मुंह खोला ही नहीं था उस सिचुएशन में। जब हम उस दृष्टांत को पढ़ते, यीशु मसीह ने तो अपना मुख ही नहीं खोला, बल्कि सिर्फ शांति से लिख दिया कि जिस किसी ने भी पाप नहीं किया है वे पहला पत्थर मारे। और हम आगे क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो सारे लोग अपना मुंह छुपा के चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबने पाप किया है, और सब लोग किस मुंह से उस पापिन स्त्री को मारते, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसी बात कह दी थी। अक्सर हमें बहुत ज़्यादा समझदारी की तरह से, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं समझदार होकर, परमेश्वर की बुद्धि में रह के हमें अपने जीवन के एक एक कदम को चलना है। अपने जो हम जवाब देते हैं लोगों को, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, या अगर हम लोग आपस में, बच्चे लोग जब अपने टीचर्स से भी बात करते हैं, जो टीचर्स होते हैं बच्चे लोगों से बात करती हैं, तो उन्हें भी समझदारी से सूझबूझ के जब वो उत्तर देती हैं तो उस बात का जो वो इम्पैक्ट पड़ता है वो मच बेटर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब लोग बहुत ज़्यादा चिड़े रहते हैं या झलझलाहट में होते हैं, और अगर आप उनसे जाके बात करो तो वो अक्सर आपको पलट के कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं,
और फिर हमें बहुत दुख होता है, हमें लगता है अच्छा उन्होंने ऐसे कहा, चलो हम भी उनको डबल बोलेंगे, हम भी उनको ट्रिपल बोलेंगे, हम अब इनसे ज़्यादा बोल के दिखाएंगे। और ऐसे हालातों में क्या होता है, जो शांति होती है वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ संसारिक तौर से उसी में ही नहीं, पर आत्मिक तौर से हम ये देखेंगे कि किस तरह से शैतान को एक रास्ता मिल जाता है, एक छोटी सी चिंगारी किस प्रकार से एक बड़ी आग बन के पूरे जंगल को जला देती है। और शैतान भी उसी तरह से छोटी सी चिंगारी में आता है और वो पूरी तबाही मचा के चुपचाप से साइड में खड़े होकर देख के हंसने लगता है। और अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम समझदारी से किसी भी चीज़ का उत्तर देते हैं या फिर हम कोई भी कदम चल लेते हैं अपने जीवन में समझदार होके, परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में लागू करके, परमेश्वर से ये बोल के कि आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे समझ दो कि मुझे अपने जीवन में कैसे आगे चलना है, तो आपको पता है, आप भले ही उस वक्त आपको इंस्टेंट मिरेकल ना मिले, कई बार हम सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट मिरेकल मिल जाए, आपको शायद इंस्टेंट मिरेकल ना मिले, लेकिन आप अपने आप देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो आपकी कठिन परिस्थितियां थी या फिर जो जैसे हम कहेंगे नकारात्मक परिस्थितियां थी, जितनी नेगेटिविटी थी या जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, वो आपके लिए किस तरह से एक इजी और एक क्लियर वे बन जाएगा कि आप आराम से वहां से गुजर सके। और आप सोचेंगे कि अच्छा ये इतना कठिन तो नहीं था जितना मैंने इसे सोचा था। और आपको पता है, इसी प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर ऐसे ढिंडोरा पीटते हुए काम नहीं करता है, परमेश्वर साइलेंटली एक बड़ा चमत्कार कर देता है ताकि आपको ना बोलना पड़े, वरन आपके जीवन की गवाही हो जो चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को महिमा दे, जो चिल्ला चिल्ला के साबित करे कि आप अकेले नहीं, आप त्यागे हुए नहीं हैं। आपको पता है, जब हमारे जीवन की गवाहियां हमारे आवाज से ज्यादा बोलने लगती हैं तो एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। जब हम नहीं वरन हमारे जीवन की गवाहियां यीशु मसीह को दर्शाने लगती हैं तो एक बेदारी आती है। जब हम नहीं वरन हमारे जीवन में जो यीशु मसीह का प्रेम है वो झलकता है तो कुछ नया और कुछ अद्भुत होने वाला होता है। तो आज जब हमने इस वचन को पढ़ा है, कि भले बहुत छोटा सा वचन और शायद हो सकता है हमने कई बार पढ़ा हो, लेकिन हम इस बात को समझना है कि हम किस प्रकार से एक डिफिकल्ट सिचुएशन को भी इजीली टैकल कर सकते हैं, सिर्फ पोलाइटली बात करके, सिर्फ प्यार से बात करके, सिर्फ अपने क्रोध को हटा के उस प्रेम को दिखा के। भले ही आपको लग रहा हो कि अरे देखो उसने तो इतनी गंदी तरह से बात की, हम क्यों ज्यादा अच्छे बने, हम क्यों ज्यादा प्यारे बने, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने भी तो यही किया। उस पे सवाल उठाया गया, उसने क्या किया? उसने भी तो प्यार से बात की, उसने भी तो कभी भी किसी को गंदी तरह से नहीं बोला या फिर मार पीटने वाली बातें नहीं करी। यीशु मसीह ने भी तो बहुत ज्यादा समझदारी से हर कदम को लिया। तो हम और आप क्यों नहीं समझदार बनते हैं? हम और आप क्यों नहीं परमेश्वर की उस बुद्धि को मांगते हैं? और जब हम आगे इसमें देखते हैं कि परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। जी हाँ, जब हम एक बोलेंगे सामने वाला दूसरा बोलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ झगड़ा तो होना तय ही है। लेकिन जब हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप अगर नोटिस करें कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, वहाँ पे भी आप देखिएगा कि अगर आप इस प्रैक्टिस को, इस परमेश्वर के जो वचन है, ये जो नीति वचन 15:1 है, इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लागू कर लेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे एक सक्सेस फैक्टर पे जा रहे हैं। आप धीरे धीरे उस सक्सेस के एक एक स्टेप को स्लोली स्टेडीली चढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप अपनी जर्नी कर रहे हैं। यदि आप अपने फैमिली लाइफ में हो तो ये वचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिवार में शांति नहीं रहती तो हमारा कोई भी काम सफलता और खुशी भरा नहीं रहता है। तो जब भी अगर आप देखें कि आपके परिवार में क्लेश हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो तुरंत इसी वचन को याद करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हर रोज सुबह जब आप अपना दिन शुरू करें तो बस इतना कहें, परमेश्वर मेरे मुख से जो भी निकले वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग निकले। मेरे मुख से, मेरे सोच से जो भी बातें आए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के अनुसार ही आए और मैं नहीं, वरन आप मेरे अनुसार, मेरे थ्रू आप बोलिए। और जब आप ऐसी प्रार्थना को करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप परमेश्वर आपके थ्रू बात करेगा। आप अपनी परिस्थितियों में नहीं बोल रहे, वरन परमेश्वर आपको बुद्धि, आपके मुख में शब्द देगा कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और अपने आप अपने अगल बगल की सारी सराउंडिंग्स में एक बदलाव को देखेंगे। तो आइए इस बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय के लिए। और हम खास तौर से मांगते पिता परमेश्वर, जब हमने आज वचन से सीखा है कि कोमल उत्तर देने से परमेश्वर हमारे हर कठिन काम भी सरलता से हो जाते हैं परमेश्वर। और कटु वचन से परमेश्वर, जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, हम कटु वचन बोलते हैं, तो अपने आप क्रोध धधक उठता है पिता। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हमने ये वचन सीखा है तो इस वचन पे परमेश्वर हम मनन करें, इसको अपने दिलों में बसाएं और इस पे चल सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, कि वे हर क्षण हमारे साथ चले परमेश्वर। और मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी दर्शकों पे आपका लहू लगाती हूँ पिता, उन सभी के परिवारों पे आपका लहू लगाती हूँ। वे लोग जो भी कार्य करें उसमें आप उनको सफलता दीजिए, और हर निराशा, हर दर्द, हर तकलीफ, हर क्लेश से पिता, हर चिंता से पिता आप उनको छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी एकता अभी और इसी वक्त आने लगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले पूरे हफ्ते पे आपका लहू लगाते हैं, आप हमको संभाल के रखें, हमें सुरक्षित रखें, और हर मुसीबतों से पिता आप हमारी रखवाली करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।